हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज वर्ग 8 के लिए शुरू करेंगे अध्याय 8.3 और आपका 8.3 में है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर साधारण ब्याज की तरफ देख लेंगे, क्योंकि उसी से संबंधित आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी है। साधारण ब्याज में क्या होता है बच्चे, मूलधन पर सिर्फ ब्याज लेते हैं, जितना मूलधन है उसी पर सिर्फ ब्याज लेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, 100 बात की एक बात यही आपको जानना है कि साधारण ब्याज में मूलधन पर सिर्फ ब्याज लिया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज में आपका जो ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और साधारण ब्याज के द्वारा ही अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाए तो मान लीजिए कि 1000 रुपया है, 1000 रुपया किसी को दिया, मान लीजिए कि उसको 10% ब्याज देना है प्रति वर्ष के लिए। तो अगले साल जब वो 1000 रुपये का 10% निकाला जाएगा, जितना आएगा, मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है, तो 100 रुपये अगले साल के लिए ब्याज में जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि 1000 और 100 रुपया ब्याज कितना हो गया, 1100 रुपया। तो अगले साल फिर अगर लेता है उसे तो 1100 रुपये पर उसका ब्याज निकाला जाएगा। तो साधारण ब्याज के द्वारा, साधारण ब्याज के विधि के द्वारा भी चक्रवृद्धि ब्याज को ज्ञात कर सकते हैं हम लोग। तो उसमें क्या है बच्चे कि सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लिया जाता है साधारण ब्याज में, और यहाँ पर क्या है कि ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है बच्चे कि ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। चलिए थोड़ा सा इसके परिभाषा देख लेंगे हम लोग। चक्रवृद्धि ब्याज जो है, यहाँ पर कभी कभी उधार दिए गए धन को चुकता करने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर ली जाती है। यह अवधि प्रायः वार्षिक, छमाही अथवा तिमाही होती है। इस अवधि की समाप्ति के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर बना मिश्र धन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है। प्रत्येक अवधि के लिए यही क्रिया दोहराई जाती है। अंत में प्राप्त मिश्रधन ही चक्रवृद्धि मिश्रधन कहलाता है। मान लीजिए कि 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष के लिए दिया गया और साधारण ब्याज के द्वारा ही आपको निकालना है। तो जैसे आप साधारण ब्याज में ब्याज ज्ञात करते हैं तो क्या लिखेंगे कि पहले वर्ष का ब्याज 1000 पर ही मानकर चलिए आप लोग। चलिए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1000 रुपया दिया है 2 वर्ष के लिए और 10% उसका चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज निकाल लेंगे साधारण ब्याज के फॉर्मूल सूत्र के द्वारा। तो पहले वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे, तो अगले वर्ष के लिए जब उसका मूलधन होगा तो पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया हो गया। तो अगले वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, अभी तुरंत आप लोगों से रिपीट किए इसके विषय में कि 1000 प्लस 100 रुपया ब्याज, तो कितना हो गया, 1100 रुपया इसका मूलधन हो गया अगले साल के लिए। तो फिर उस अगले साल में जो ब्याज आएगा वो आपका 1100 रुपये के हिसाब से निकाला जाएगा। बात समझ में आया बच्चों, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, इसके फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि मिश्रधन और माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन का मतलब जो कुछ हम लोग निकालते हैं अगले वर्ष के लिए जो धन हो रहा है वही चक्रवृद्धि मिश्रधन है, और उसके मूलधन से घटा देंगे तब जाकर के CI दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज आपको मिलेगा। मान लीजिए कि आपको मूलधन हो गया P, हम लोग डिनोट करते हैं मूलधन के लिए P, और दर R% वार्षिक ले लिया जाए 1 वर्ष के लिए। माने हैं यहाँ पर कि मूलधन P हो गया और R जो है ना 1 वर्ष के लिए वार्षिक है और समय बराबर T है। तो उस स्थिति में जब ब्याज वार्षिक दे हो, 1 वर्ष में अगर ब्याज देना हो, तब जाकर फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी कि एसेट्स P बराबर P इंटू 1 + R/100 पावर में T4 टाइम। और जब ब्याज छमाही दे हो तब दर बराबर कितना हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए ही है, ठीक है। तो 1 वर्ष में छमाही कितना हो जाएगा, 6 महीने के 2 बार होगा। तो इसका दर क्या हो जाएगा, हाफ करके देंगे, ठीक है। तो R/2% प्रति छमाही, तथा समय कितना हो जाएगा 2T। जितना छमाही होगा उसके समय में हम लोग मान लीजिए कि 1 छमाही के लिए है, एक छमाही के लिए दिया गया, तो सिर्फ आपका वहां पर 1 हो सकता है, लेकिन 1 वर्ष के
छमाही कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर समय के जगह पर 2 लिख देंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर P × 1 + R/2 × 100 पावर में T/2। चलिए फिर उसके बाद आगे का तरफ क्या है कि जब ब्याज तिमाही दे हो तब और यहाँ पर देख लीजिएगा, जब ब्याज तिमाही दे हो तब दर बराबर R/4 प्रति तिमाही हो जाएगा। लेकिन ये 1 वर्ष के लिए ही है। यहाँ पर मान लीजिए कि 2 वर्ष का समय हो जाएगा, तो 2 वर्ष में कितने तिमाही हो जाएंगे बच्चे? एक वर्ष में 3-3 महीने के लिए जोड़िए तो 4 तिमाही हो रहा है। तो 2 साल के लिए कितना हो गया? 8 तिमाही हो गया। तो यहाँ पर फिर 8 हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। हम लोग का जो संयोजन वाला संयोजित वर्ष के लिए जो भी प्रश्न होगा उसको थोड़ा सा इस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला के द्वारा हल करेंगे। प्रति तिमाही तथा समय बराबर कितना हो जाएगा बच्चे? 40 तिमाही हो जाएगा 4 टाइम्स के लिए। इसके लिए चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मतलब कि A बराबर P × 1 + R/4 × 100 और यहाँ पर 40। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको। और आगे थोड़ा सा उदाहरण हम लोग देख लेंगे। उदाहरण में दिया हुआ है उदाहरण नंबर 9 दिया है। उदाहरण 9 कह रहा है कि 2,000 रुपये 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात कीजिए। वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा वो साधारण ब्याज का एक नियम के द्वारा हल करने के लिए बोला गया है यहाँ पर, ठीक है। तो साधारण ब्याज आप लोगों को पता है, साधारण ब्याज मूलधन गुना समय गुना दर होता है बटा में 100। तो आप लोग उस मेथड से निकाल लीजिएगा उदाहरण नंबर 9 के लिए। अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए है, स्वयं करके देखिए, मैं इसको बना रहा हूँ। तो अभिषेक द्वारा महाजन से 4,000 रुपये 10% वार्षिक 4,000 रुपया, तो ये हो गया आपका मूलधन। तो 4,000 रुपया ये और 10% R बराबर कितना हो गया? 10%। और दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। साधारण ब्याज सहित मिश्रधन ज्ञात कीजिए। और इसमें भी साधारण ब्याज ही ज्ञात करना है, तो आप लोग ज्ञात कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। आप लोग इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे बता दें, आप लोग निकाल लीजिएगा। समय बराबर दिया हुआ है T बराबर 3 वर्ष। बता दे या रहने दे? चलिए बता देते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है बच्चों? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। तो चलिए, तो ये मूलधन बराबर कितना हो गया? 4,000 गुना समय बराबर है 3 वर्ष, दर बराबर है 10%। 100 से ये 2 0 खत्म हो गया, 4×3 12 और 1 0 और 1,200 रुपया हो गया ब्याज। निकाल देंगे मिश्रधन बराबर। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। निकाल लीजिएगा। साधारण ब्याज आप लोगों को पता है, इसलिए हम उसका जिक्र ज्यादा नहीं किए अभी। 4,000 में 4,000 रुपया प्लस 1,200 रुपया आपका ब्याज कितना हो जाएगा बच्चों? 5,200 रुपया आपका ये हो गया। समझ में आया बच्चों? और एक चीज और देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, स्वयं करके देखिए। मैं मूलधन दिया है, दर दिया है, ब्याज दिया है। मिश्र पहले वर्ष के लिए आपको साधारण ब्याज के द्वारा पहले वर्ष दूसरे वर्ष के मिश्रधन आपको चक्रवृद्धि ब्याज ही ज्ञात करना है कि 10,000 मूलधन है और दर है 10%, ठीक है।
तो पहले वर्ष के लिए कितना हो जाएगा उसका ब्याज, मिश्र धन कितना होगा, अगले वर्ष के लिए कितना होगा, अगले वर्ष के लिए कितना होगा, जो वो प्राप्त होता है लास्ट में 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है। थोड़ा सा हम इसको समझा देंगे, साधारण विधि के द्वारा बनाया गया है। चलिए इसे मिटा देते हैं हम। देखिए बच्चे, मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग एक बना देते हैं, बाकी दूसरा और तीसरा आप खुद से बनाइएगा। साधारण विधि, इसको पहले लिख लो। साधारण ब्याज के विधि से, साधारण ब्याज के विधि से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। इसका मेन व्यू यही है। इस प्रश्न के लिए जो दिया हुआ है यहाँ पर, साधारण ब्याज के द्वारा ही इसको ज्ञात करें। तो पहला नंबर क्या सवाल है कि P बराबर दिया है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, और दर बराबर दिया है 10%, यानी कि R बराबर 10%, और समय कितना हो गया, मतलब कि T बराबर कितना है बच्चे, 3 वर्ष है। तो आप देख लीजिए साधारण ब्याज के विधि से, तो लिखेंगे पहले वर्ष के लिए ब्याज, ठीक है। ब्याज कितना हो जाएगा, क्या होता है ब्याज, मूलधन गुना समय गुणा दर बटा में 100। तो मूलधन कितना है, 10,000 रुपया है, गुणा समय कितना है, 1 वर्ष के लिए बोला है 1 लिख देंगे, 3 लिखना नहीं है। एक वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए बोल दिया तो पहले वर्ष के लिए निकालेंगे तो समय 1 ही हो जाएगा। फिर दूसरे वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि दूसरे वर्ष के लिए 2 दे दो और फिर तीसरे वर्ष के लिए 3 दे दो। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, पहले वर्ष के लिए भी समय 1 ही होगा, दूसरे वर्ष के लिए भी 1 ही होगा, और तीसरे वर्ष के लिए भी 1 ही होगा। मान लीजिए कि 4 साल भी दे दिया है, तो पहले वर्ष से 1, दूसरे वर्ष से 1, तीसरे वर्ष से 1 और चौथे वर्ष 1। इस प्रकार से हम लोग साधारण विधि के द्वारा हल करेंगे। पहले वर्ष के लिए समय 1 होता, 1 ही बराबर होगा, इसीलिए मैंने इसको बताना उचित समझा अभी, क्योंकि आपके दिमाग में यही आता कि पहले वर्ष के लिए 1 हो गया तो दूसरे वर्ष के 2 हो जाएगा, तीसरे वर्ष के लिए 3 हो जाएगा। तो पहले वर्ष के लिए 1 हो गया। दर बराबर कितना है बच्चों, दर बराबर 10% है, बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 100 दाने 1000। तो पहले वर्ष के लिए कितना हो गया, ब्याज इतना हो गया, तो मूलधन बराबर हो जाएगा पहले वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए मिश्र धन बोलो या मूलधन बोलो, पहले वर्ष के लिए मिश्र धन बराबर 10,000 तो पहले था, प्लस 1,000 और कितना हो गया, 11,000 आया है मिश्र धन, 11,000 मिश्र धन हो गया। यही पहले वर्ष के मिश्र धन जो है वो दूसरे वर्ष के लिए जो निकालेंगे मूलधन हो जाएगा। तो लिख लेंगे क्या, दूसरे वर्ष के लिए ब्याज, तो मूलधन वही P गुना, चलिए हिंदी लिख देते हैं, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। चलिए तो मूलधन कितना हो जाएगा, अब ये जो मिश्र धन है पहले वर्ष का साधारण ब्याज का, वही चक्रवृद्धि ब्याज के लिए मूलधन बन जाता है। 11,000 गुना 1 गुना दर कितना है 10% बटा में 100 प्रति, जो ये है ये कभी चेंज नहीं होता है, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1100 हो गया, ब्याज हो गया। तो लिख लेंगे पहले दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन, दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन, दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो तीसरे वर्ष के लिए मूलधन हो जाएगा, यानी कि 11,000 प्लस
1100 रुपया जोड़ दीजिए। 11 एक 12,100 रुपया हो गया। क्या चीज? मिश्रधन हुआ। लेकिन ये क्या हो जाएगा बच्चों? तीसरे वर्ष के लिए मिश्रधन हो जाएगा। ये साधारण विधि के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकाल दीजिए बच्चों। मूलधन कितना हो जाएगा? 12,100। समय हो गया 1 और दर हो गया 10% बटा में 100। ये चलिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। कितना हो जाएगा? 1210 हो जाएगा ना। गुणा करोगे तो 1210 रुपया। मिश्रधन कितना हो जाएगा? अब तीसरा वाला से लिख देंगे मिश्रधन बराबर चक्रवृद्धि मिश्रधन लिख दीजिए इसको। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर कितना हो जाएगा? पहले था 12,100 और प्लस 1210 जोड़ दीजिए। 12 एक 13 और 2 एक 3, 13,310 रुपया क्या हुआ? ये मिश्रधन हो गया। अब आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। CI मतलब की चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? 13,310 है रुपया माइनस मूलधन कितना है? 10,000 रुपया है बराबर 13,000 में से कट जाएगा तो 310 रुपया क्या हो गया इसका? 310 रुपया 310 होगा नहीं 3310 होगा। 3,310 यानी कि 3,310 रुपया जो है आपका 3,310 रुपया क्या हो जाएगा? CI बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। यही आपका क्या है? आंसर हो गया। साधारण ब्याज के विधि के द्वारा इसको ज्ञात करना। बाकी बचे दूसरा और तीसरा आप लोग खुद से बनाइएगा इसको और इसी विधि से बनाइएगा और इस विधि से बनाकर मेरे व्हाट्सएप पर आप लोग भेज सकते हैं। हम इसको चेक करेंगे। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़े अब। और 10वां नंबर में भी दिया है अनुराधा ने किसी संस्था में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8,000 रुपये 3 वर्षों के लिए जमा किया। निश्चित अवधि के बाद उसको मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इसको आप लोग साधारण ब्याज के द्वारा मत बनाइएगा, इसे चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूला के द्वारा। चलिए हम इसको हल करते हैं, बताते हैं एक। बस यही जो स्वयं करके देखिए में दिया हुआ है दूसरा तीसरा, इसको सिर्फ साधारण विधि के द्वारा हल कीजिएगा। बाकी बचे प्रश्नों को चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा, क्योंकि परीक्षा में ये सिर्फ सीखने के लिए है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेकिन परीक्षा में साधारण विधि के द्वारा देता नहीं है, देगा तो आपको फार्मूला के द्वारा चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूला के द्वारा बनाने के लिए देता है। चलिए देखिएगा, इसमें सवाल दिया है उदाहरण नंबर 10 में अनुराधा ने किस संस्था में 5% वार्षिक ब्याज। चलिए 5% वार्षिक ब्याज, R बराबर 5% हो गया और P जो है यहाँ पर 8,000 है, 8,000 रुपया। और जो यहाँ पर समय दिया है बच्चों, मतलब कि T बराबर वो आपका 3 वर्ष दिया। निश्चित अवधि के बाद उसको मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज एवं मिश्रधन दोनों ज्ञात करना है। बस फार्मूला चक्रवृद्धि मिश्रधन के लिए लिखेंगे, A बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 और यहाँ पर T। तो A इक्वल टू P है 8,000 और 1 प्लस R का मान दिया है 5 बट्टा में 100 और यहाँ पर 3। तो 8,000 और यहाँ पर कटा दीजिए 20 × 5 = 100, तो 20 से 21, 21 बटा 20। 3 है ना, 3 वर्ष दिया हुआ है। चलिए तो 8,000 गुना 21 बटा 20, 20 गुना 21 बटा 20 3 बार लिख देंगे। 21 बटा 20, 1 0 2 0 3 0, 1 तो 3, 4 दूनी 8, 2 दूनी की 4 और 2 एकम 2। चलिए 21 को 3 बार गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 21 एक 441, 441 में 21 से कर दीजिए। 1 4 4, फिर 2 से 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 1 हो गया, 6 हो गया, 8 4 12, 8 1 9, 9,261, 9,261 रुपया क्या हो गया? ये
ये मिश्रधन हो गया। ए का वैल्यू हो गया 9261, ये भी पूछ रहा है, ये भी आंसर हो गया आपका। और पूछ रहा है चक्रवृद्धि सी आई बराबर क्या होता है, ए माइनस पी। तो ए की जगह पर 9261 और पी की जगह पर 8000 घटा दीजिए इसको, रुपया माइनस ये 9261 में से 8000 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 में 60 का 1, 1261 रुपया आ रहा है। चेक कीजिए, यहाँ पे आंसर हो गया 1261 जो आया वो आपका ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज है, और जो आपका 9261 आया है वो आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन है, यानी कि ए। चलिए स्वयं करके देखिए, मैं सवाल दिया हुआ है, आप लोग इसको हल कीजिएगा। नहीं बनेगा आप लोग, आपको जो पेज नंबर दिया है 135 में, और उन्होंने अपने कंप्यूटर सेंटर हेतु एक ये सवाल और दूसरा 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से दोनों में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और मिश्रधन भी ज्ञात करना है एक में। तो आप लोग इन 2 सवालों का जवाब बना करके मेरे व्हाट्सएप में सेंड कीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना करके, ये जब मैं सवाल शुरू करूंगा अध्याय 8.3 के प्रश्नावली को शुरू करेंगे, अभी तो उदाहरण को बता रहे थे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जब ये बनाएंगे तो उसमें बना करके आप लोग को लेयर डाल देंगे। लेकिन अगर समझ में आ जाएगा आप लोगों से, अगर बन जाता है तो इसे बनाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला पर बस रख दीजिए 1, ये बन जाएगा। चलिए बच्चे, आज के लिए बस इतना। थैंक यू बच्चों।